हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, कोशिका की संरचना एवं कार्य। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कोशिका है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलके बनी होती है। ये हमने पहले देखा था। मैंने क्या बोला कि हमारी जो कोशिका थी वो साइटोप्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियस मतलब हमारे कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलके बनी हुई थी, ठीक है। तो इन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे और ऑर्गेनल्स या कोशिकांग पाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनल्स क्या क्या हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे हम लोग पहले बात करते हैं वैक्यूल। तो इस वैक्यूल में जो वैक्यूल होता है वो एक खाली जगह जो पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, वैक्यूल कहा जाता है। इसने एक सेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सेल के अंदर की जो चीज़ें होती है, जो ऑर्गेनल्स होती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि आपकी बॉडी में जो अंदर में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका स्किन पाया जाता है, आपकी त्वचा पाई जाती है। वैसे ही हमारी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी एक झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। अच्छा, आपका इसके अलावा आपके पादप कोशिका में, किसमें, आपके प्लांट सेल में, इसके ऊपर ही, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही, ठीक, सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह जंतु कोशिका में प्रेजेंट उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। आपका यह जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वह सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि किसमें पाई जाती है, आपके प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। यह क्या की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर। तो ये क्या करती है, ये हमारे सेल को, हमारी कोशिका को सहारा प्रदान करती है। क्या करती है, सहारा प्रदान करती है। इसके साथ इसकी नलिकाओं में द्रव्य भरा होता है। इसकी नलिकाओं में क्या भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, जो कि विभिन्न पदार्थ का स्त्रावन करता है, ठीक है। अब जो इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो हमारा राइबोसोम है। क्या है, हमारा राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। हमारे सेल में प्रोटीन फॉर्मेशन का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो इसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, गोल्जी बॉडी विभिन्न रासायनिक पदार्थ का क्या करती है, स्त्रावन करती है। क्या करती है, स्त्रावन करती है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे सेल के लिए बहुत जरूरी होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह क्या करता है, वह हमारे सेल का श्वसन केंद्र है। वह हमारे सेल का श्वसन केंद्र है, जो कि भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए इसे हम ऊर्जा गृह या सेल का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, केंद्रक के बारे में बात करते हैं। तो केंद्रक जो है हमारा जैविक क्रिया का नियंत्रण करता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का नियंत्रण हमारा न्यूक्लियस करता है।